तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और तैयारी भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी, है ना दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन एवं प्रकाश के अपवर्तन के नियम, है ना। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन, लेकिन यहाँ पे परावर्तन नहीं अपवर्तन होगा। क्या होगा? अपवर्तन, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। क्या? प्रकाश का अपवर्तन। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी दोस्तों? बहुत ही आसान तरीके से, है ना। क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। तो वहां पर क्या था दोस्तों? प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा क्या थी? क्या थी कि जब कोई प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आती है वह वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिससे कि आई थी, है ना। क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आती है वह वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, है ना। और यहाँ पर दोस्तों हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, है ना। तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? अपवर्तन। तो देखिए यहाँ पर ये हमने लाइन के लिए देखिए क्या है, लाइन है जिसमें क्या है, दो माध्यम है। एक पहला माध्यम हो गया, ये दूसरा माध्यम हो गया, है ना। पहला क्या है? कांच है और दूसरा क्या है? वायु है। समझ में आई इतनी बात? क्या है? सबसे पहले क्या है? कांच है और ये वायु है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पद से विचलित हो जाती है, अपने पद से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इतनी बात समझ में आई दोस्तों? देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पद से विचलित हो जाती है, यानी कि ये सीधे ना आकर थोड़ा सा तिरछा हो जाती है, यानी कि भटक जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इतनी बात समझ में आई दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने लाइन के लिए डैश डैश करके यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? अभिलंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिलंब, है ना। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कोण बन रहा है आई। क्या बनना है? आई। ये कोण क्या बनना है? आई। तो ये क्या हो जाएगा भैया? आपतन कोण। क्या हो जाएगा? आपतन कोण। क्या हो जाएगा? आपतन कोण, है ना। और यहाँ पर ये कोण आर बनना है तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? अपवर्तन कोण। परावर्तन नहीं, अपवर्तन कोण, है ना। अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा? अपवर्तन कोण। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये क्या हो जाएगी? आपतित किरण। क्या हो जाएगी? आपतित किरण। और ये क्या हो जाएगी? अपवर्तित किरण। क्या हो जाएगी? अपवर्तित किरण। यहाँ पर परावर्तित नहीं होगी, अपवर्तित होगी। ठीक है, इतनी बात याद रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? देखिए यहाँ पर ये अविलंब और ये प्रकाश की किरण और ये अविलंब, यानी कि ये जो लाइन मिल रही है जिस बिंदु पर, उस बिंदु को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या हो जाएंगे दोस्तों? सबसे पहले नंबर पर क्या हो जाएगा? देखिए, आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये तो हो जाएगा हमारा पहला नियम। ठीक है, दूसरा नियम क्या हो जाएगा? आपतन कोण ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण ज्या साइन आर का अनुपात सदैव नियत रहता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, है ना। दूसरा नियम क्या हो जाएगा कि आपतन कोण ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण ज्या साइन आर का अनुपात सदैव नियत रहता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों
कि साइन आई बटे साइन आर बराबर एन, यानी कि साइन आई बटे साइन आर बराबर नियत हो जाएगा। ठीक है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ नोट पॉइंट दिया हुआ है, देखिए क्या है। सबसे पहले नंबर पर है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है, दूर हट जाती है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये सघन माध्यम है, कांच है तो ये क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया, और ये वायु है तो ये क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया। अब यहाँ पर देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। क्या हट जाती है, दूर हट जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट हो जाएगा, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब की ओर मुड़ जाती है ना। कि जब कोई प्रकाश की किरण, देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये देखिए अविलंब है, क्या है, अविलंब है। तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब की ओर मुड़ जाती है ना, ये अविलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी कि ये सीधे ना जाकर अविलंब की ओर मुड़ जाती है। यही क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, है ना। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी प्रकार के नए नए वीडियोस मिलते रहें। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी शानदार टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।